नमस्कार दोस्तों, अनुसायस किचन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज संडे स्पेशल में हम देखेंगे कि एक सैंडविच कैसे इजीली बनाया जाए। सबसे पहले हमको ये करना है कि अगर 3 लोग हैं तो हमने 3 अंडे लिए हैं। अब ये तीनों अंडे आपको इतने पानी में लेने हैं कि जितने पानी में वो तीनों के तीनों अंडे पूरी तरह से डूब जाएं। अब उनमें आपको 1 टीस्पून नमक डालना है। उस नमक डालने का रीज़न ये है कि एक बार आपके अंडे उबल गए तो उसके बाद ठंडे होने के बाद उसका जो आउटर शेल है वो निकलने में ये नमक के वजह से बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको सबसे पहले गैस ऑन करके ये अंडों को कम से कम 10 मिनट के लिए उबाल लेना है। उबल जाने के बाद इसको आप गैस बंद कर देंगे, लेकिन अंडों को तुरंत बाहर नहीं निकालेंगे, उसको वैसे ही रख देंगे। 5-10 मिनट के बाद जैसे पानी ठंडा हो जाता है फिर आप अंडे बाहर निकाल लेंगे। फिर मैं आपको आगे की सारी जानकारी बताता हूँ। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एक सैंडविच बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे उबले हुए अंडे पहले से ही ले रखे हैं। हमने इसका आउटर शेल भी निकाल लिया है। अब उन अंडों के साथ आपको चाहिए एक हरी कटी मिर्च, उसके बाद थोड़ा धनिया, फिर आपको चाहिए बटर, उसके बाद आपको चाहिए मेयोनीज़, आपको चाहिए कुछ स्लाइसेस चीज़ के, और आपको चाहिए ब्राउन ब्रेड या आप कह सकते हैं व्हीट ब्रेड। अब सबसे पहले ये करना है कि हमने जो अंडे उबाल के लिए हैं उन अंडों को हम लोग ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमने अंडे ग्रेट करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे धीरे धीरे करके हमें तीनों अंडों को ग्रेट कर लेना है। तो चलिए पहले अंडे ग्रेट कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अंडों को ग्रेट कर लिया है, तीनों ही अंडों को। अब मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब हम ये चीज़ स्लाइस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बजाय अगर आप चाहें तो एक चीज़ क्यूब भी ले सकते हैं, या अगर आपके घर में चीज़ स्प्रेड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये जो ग्रेटेड अंडे हैं इनमें हम ये सारी चीज़ें मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बटर। उसके बाद हम लेते हैं एक जो हरा कटा हुआ हमने जो मिर्च ली है, और ये जो धनिया हमने जो लिया है वो। ये जो मिक्सर रेडी हो रहा है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप पहले सॉल्ट यूज़ ना करें, क्योंकि बटर में और मेयोनीज़ में आप जानते हैं ऑलरेडी थोड़ा बटर होता है, और इवन चीज़ भी थोड़ा सॉल्टी होता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पूरा ये रेडी करें और खाते हुए आपको पता चले कि इसमें नमक ज़्यादा हो गया है, तो आपका पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सॉल्ट यूज़ करने से पहले इसमें एक बार ये मिक्सचर रेडी होने के बाद टेस्ट कर लें कि सही में आपको अगर ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सॉल्ट की आप यूज़ नहीं करें। अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ब्रेड लिया है, ब्रेड स्लाइस लिए हैं, तो ये स्लाइस में हम ये मिक्सचर लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर इसका टेस्ट जो है आपको नेक्स्ट लेवल तक अगर ले जाना है तो आप और एक चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर आप पुदीने की चटनी, आपको पता है उसकी रेसिपी बहुत आसान है, तो पुदीने की चटनी भी ये दोनों स्लाइस पे आप लगा कर उसके बाद ये जो मिक्सचर है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो हमने अपने एक स्लाइस पे ऑलरेडी ये जो मिक्सचर है वो लगा लिया है।
दूसरे स्लाइस पे हम मेयोनीज़ लगा रहे हैं। इस डिश में आपको बनाने में किसी भी चीज़ का सोचना नहीं है, बस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है ताकि इसका टेस्ट उतना ही निखर के आ जाए और उतना ये टेस्टी हो जाए। तो हमने अब मेयोनीज़ लगा लिया है। अब ये मेयोनीज़ के ऊपर हम चीज़ स्लाइस है वो रखेंगे। तो ये चीज़ स्लाइस हम दूसरे स्लाइस पर रख देंगे जिस पर हमने मेयोनीज़ लगा दी है ऑलरेडी। अब जो सबसे पहले स्लाइस पे हमने मिक्सचर लगा लिया था उसको और इसको उसके ऊपर रख कर फिर हम लोग उसको बीच में से कट कर लेंगे। अब हमने अपने सैंडविच को 4 भागों में कट कर लिया है और इसको इस तरीके से प्लेट में सर्व करने के लिए रेडी है। तो आपकी संडे की शुरुआत हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छी हो गई होगी। ये आप एक बार टेस्ट करके देखिए, मुझे 100% गारंटी है कि आप ये बार बार बनाकर या आपके घर वाले आपको ये बार बार बनाने के लिए कहेंगे और आप पक्का इसको एंजॉय करेंगे। अगर ये रेसिपी और ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी रेसिपी आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।